हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज दशहरा फेस्टिवल है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवमी भी थी, साथ में दसवीं भी इकट्ठी आई है, तो और भी ये पावरफुल डे है। तो सबको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। माता की जितनी भी भक्त हैं या जो भी लोग आज इस चीज़ को नवमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देना है, जो सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को आप जितना अच्छे से जल्दी से समझ लेंगे, वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं ना, तो वो माता रानी ज़रूर सुनती हैं, गॉड ज़रूर सुनते हैं। किसी न किसी रूप में हमें उसका रिप्लाई भी ज़रूर मिलता है। जैसे कि सबको पता है, जब कंजक पूजन किया जाता है तो माता रानी के लिए प्रसाद बनता है, चने बनते हैं और सूजी का हलवा बनता है, साथ में पूरियाँ बनती हैं। ये तो कंपल्सरी होता है। तो लेकिन आजकल ट्रेंडी भी हो गया है, चॉकलेट्स बच्चों के लिए, जो कंजकें आती हैं उनके लिए आप कोई रबर बैंड्स, हेयर बैंड्स या बच्चों की एक्सेसरीज़ जो भी होती है, वो कंजक पूजन में साथ में रख दिया जाता है। हमने भी ऐसे ही किया था। लेकिन आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड भी, और मुझे इस चीज़ का एहसास भी है, क्योंकि हम तो जब सामान लेने जा रहे थे तो साथ साथ में मैं ये कह रही थी कि ये ठीक रहेगा ना, ये ठीक रहेगा ना। तो जहाँ जहाँ से उनको जैसे जैसे ठीक लगा, अपनी चॉइस के उन्होंने, जो बच्चों के मैंने रबर बैंड्स, चॉकलेट्स और जो भी उनके लिए लेना था सब कुछ लिया और मैंने वो कंजक पूजन किया। सबने ही ऐसे किया होगा, लेकिन मैं स्पेसिफ़िक इस बात को इसलिए शेयर कर रही हूँ, जो लोग नहीं जानते, वो संभावना सेठ एंटरटेनमेंट चैनल है। उसमें वो हमारे अच्छी जो है व्लॉगर हैं और अपनी फैमिली व्लॉगिंग दिखाती हैं, रिचुअल्स दिखाती हैं अपने, और ऑलमोस्ट काफ़ी उनके फ़नी व्लॉग्स होते हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ा चैनल है, 3-4 मिलियंस उनके सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि वो एक ऑलरेडी वैसे भी सेलिब्रिटी हैं। लेकिन लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके फैमिली व्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं। बात मैंने आपसे ये शेयर करनी थी, आज जो उन्होंने एक अपना व्लॉग शेयर किया, वो कंजक पूजन पे ही था। आप इस चीज़ की डेप्थ को ज़रूर समझें। उनके मन में ये आया कि मैं बच्चों को प्लेट्स वगैरह ना देकर टिफ़िन, जो बच्चों को हम स्कूल के लिए टिफ़िन्स देते हैं ना, कि मैं वो उसमें प्रसाद डाल के कंजकों को दूंगी। तो ये इनका एक थॉट आया, ठीक है जी, उनके मन में ये विचार आया। जब उनको थॉट आया, जब उन्होंने शॉपिंग की, तभी डिसाइडेड हो गया था कि उनकी कंजक कौन सी होंगी, वो किन कंजक का पूजन करेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानती हैं। और गणपति जो भी वो अपने घर पर बिठाती हैं, उनके ब्लॉग सब ने देखे हैं वो, और जिस तरीके से वो सेवा करती हैं, 4-5 दिन जैसे भोग लगाती हैं, वो सब ने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैंने आज भी उनका ये जब देखा, तो मैं इतना, मतलब मुझे तो देखो, मैं तो जो करती हूँ अपने मन से करती हूँ, या मुझे जिस तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिस तरीके से मैसेज मिलते हैं। लेकिन वो एक सिंपल लिविंग गर्ल है, वो अपने काम पे तवज्जो करती हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लेकिन वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना अच्छे से जानती हैं। उन्होंने भी नहीं ये सोचा, उनको लगा कि ये ऐसे ही अचानक से हो गया, या इत्तेफाक से उनको लगा ये चीज़ें हुई हैं। अपने व्लॉग में भी उन्होंने इत्तेफाक ही बताया कि चलो ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन उनको इस चीज़ का भी ध्यान नहीं है। और आप लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ कि जब हम अपनी भावना भगवान के लिए, गॉड के लिए, गॉडेस के लिए शेयर करते हैं, तो उन तक हमारा मैसेज वो काम करने से पहले ही हो जाता है। कंजक पूजन उन्होंने अपने घर में, पहले उन्होंने प्रसाद बनाया, पूजा की जैसे सबने की, फिर उन्होंने उन टिफ़िन, क्योंकि वो एक हाई सोसाइटी, जहाँ पर बॉम्बे में अदर्स एक्टर्स वगैरह भी रहते होंगे, तो वहाँ पर तो आप कंजक पूजन के लिए किसी को अपने घर में, वहाँ पर इतना नहीं है कि लोग अपने घर में सब लोग सेलिब्रेट करते हो, या अपनी
जो कंजकें उनको भेजते, तो ये लोगों को बाहर जाकर ही मतलब छोटी कंजकों को देखकर उनको ही ये अपना कंजक पूजन करते थे। अब मैं बात जो है, उन्होंने टिफ़न लिए जो स्कूल गोइंग बच्चों के थे। तो जब वो अपने घर से ढूंढने के लिए निकले, आप यकीन मानोगे जितनी भी कंजकों को उन्होंने दिया वो सारी स्कूल गोइंग थी। तो ये प्री डिसाइडेड हो गया था जब उन्होंने थॉट ये रखा कि मैं कंजकों को इस बार टिफ़न दूंगी। उनके मन में विचार आया और माता रानी ने उनके पास वो सारी कंजकें भेजी जो स्कूल जाने वाली थी। आप उनके व्लॉग में जाकर, आज के व्लॉग में जाकर आप देख सकते हैं। ये सीख है हम सब के लिए कि जिनको ये लगता है कि हम तो सिर्फ़ एक कर्म कांड में फंसे हुए हैं या हम कर्म ही कर रहे हैं, उसका हमें हमारे साथ मतलब हमने अपनी तरफ से कर दिया, भगवान देख रहा है, सुन रहा नहीं है, या ऐसे है ना यकीन वाली बात जिसको मैं बोलती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत बड़ी सीख है कि उन्होंने जो मन में सोचा कि मैं इस बार टिफ़िन दूंगी, अगर उनको दूसरी कंजकें मिलती तो उनके लिए वो टिफ़िन इतना यूज़फुल होता ही नहीं। अब ये जितनी भी कंजकों उन्होंने दिया है वो जब तक स्कूल जाएंगी उस टिफ़िन में रोज़ भी खाना लेके जा सकती है। और माता रानी ने उनका ये तरीका पसंद किया, या उनका ये उन्होंने उसी वे से वो सारी स्कूल गोइंग, और इतने सुंदर रूप में, शायद उनके स्कूल में कोई फंक्शन था तो वो ड्रेसिंग भी उनकी वैसी माता रानी के, वो किस रूप में आकर उनको ब्लेसिंग्स देकर चली गई वो खुद भी नहीं जान पाई। लेकिन जैसे ही आप उनके व्लॉग में देखोगे उनके रूप को, जो एनर्जी है, जो हीलर है, जिसको पता चल जाता है वो उस पावर को उसको एहसास हो जाता है। जैसे ही मैंने वो व्लॉग देखा और मैंने उनको कंजकों को देखा तो मैंने कहा देखो माता रानी खुद आकर किसी भी रूप में अपने आप को वो आपके सामने ले आती हैं। हम लोग इतने नहीं समझ पाते उस वक्त को, तो फिर हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको आज का ये मेरा मैसेज अच्छा लगे वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।